न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शु अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। उद्धव गुट ने फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, शिंदे गुट पर लगाया शिवसेना चुनाव निशान के अवैध उपयोग का आरोप। जी हां, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले समूह की शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शिवसेना नेता के उद्धव ठाकरे गुट ने शनिवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लेटर ऑफ एजेंसी पेश किया। अपनी ताज़ा याचिका में शिवसेना के उद्धव गुट के आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला समूह शिवसेना के प्रतीक का अवैध रूप से उपयोग कर रहा है। जी हाँ, ये कदम महाराष्ट्र विधान परिषद के उपाध्यक्ष और शिवसेना यानी यूबीटी नेता नीलम गोरे के शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के एक दिन बाद आया है। जी हाँ, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के सहयोगी गोरे मुंबई में शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सत्तारूढ़ दल में शामिल हुए। एकनाथ शिंदे ने पार्टी के अधिकांश विधायकों को तोड़कर अपने साथ कर लिया है और महाराष्ट्र के भाजपा के समर्थन से सरकार बना ली। इससे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। उसके बाद से ही शिवसेना के दोनों गुटों में तनातनी चल रही है। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को चोरी और लोकतंत्र की हत्या का कहा था। आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वही शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को दावा किया था कि एनसीपी नेता अजित पवार के राज्य सरकार में शामिल होने के बाद से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली प्रतिद्वंद्वी शिवसेना के 17 से 18 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में है। वही शिंदे के शिवसेना सरकार में मंत्री उदय सामंत ने राउत के दावे का खंडन करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के 13 में से 6 विधायक उनके संपर्क में है। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने दावा किया था कि जब से अजित पवार और अन्य राकांपा नेता सरकार में शामिल हुए, शिंदे खेमे के 17 से 18 विधायकों ने हमसे संपर्क किया है। राउत के सहयोगी और लोकसभा सदस्य विनायक राउत ने भी दावा किया है कि राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने की बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने बगावत शुरू कर दी है। छगन भुजबल तो बुरे फंसे, जिस शिंदे सरकार में बनी मंत्री उसी के खिलाफ उनकी याचिका एचसी में खुली। जी हाँ, एनसीपी नेता छगन भुजबल को उस वक्त अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार के खिलाफ दायर उनकी पुरानी याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने आई। दरअसल भुजबल पिछले रविवार को ही एनसीपी नेता अजित पवार के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो चुके हैं। छगन भुजबल अब उसी सरकार में मंत्री भी है जिस पर उन्होंने मुकदमा दायर किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार ने भुजबल की वकील से याचिका को लेकर अपने मुवक्किल से बात करने के लिए कहा था। इस याचिका में एकनाथ शिंदे सरकार पर पिछले माह विकास आघाड़ी गठबंधन की ओर से पारित बजट के धन को रोकने का आरोप लगाया गया है। जी हाँ, जस्टिस जामदार ने पूछा, क्या आपने अपने मुवक्किल से पूछा है कि इस याचिका पर आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर इसे वापस लेना चाहते हैं? भुजबल के वकील संभाजी टोपे ने इस पर स्थगन की मांग की और कहा कि याचिका वापस ली जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल अब सरकार में मंत्री है और ऐसे में उन्हें इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीनियर एनसीपी लीडर भुजबल ने याचिका आरोप लगाया था कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस राकांपा को हटाकर भाजपा शिंदे गुट सत्ता में आया है। इसके बाद से ही नासिक में उनके निर्वाचन क्षेत्र येवला में विकास कार्यों के लिए धन मुहैया नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, शिंदे से मिले थे पवार, भुजबल और पाटिल। जी हाँ,
एकनाथ शिंदे के शपथ लेने के कुछ दिनों बाद एनसीपी नेता अजित पवार, छगन भुजबल और दिलीप पाटिल ने महाराष्ट्र के सीएम से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने उनसे अपने फैसलों की समीक्षा करे और विकास कार्यों के लिए धन वितरित करने को कहा था। हालांकि जब फंड जारी नहीं किया गया तो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे के कई विधायकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसे लेकर इन नेताओं ने उस दौरान शिंदे सरकार पर जमकर निशाना साधा था। सोमवार से मलेशिया के दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। जी हां, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के दौर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार से मलेशिया की 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जी हां, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा सहयोगी रणनीतिक साझेदारी की और अधिक मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सोमवार 10 से 11 जुलाई के बीच होने वाली इस यात्रा में रक्षा मंत्री मलेशिया के प्रधानमंत्री वाई दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उनके मलेशियाई रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद हसन के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। जी हाँ, भारत और मलेशिया की रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। मलेशिया भारत में स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस खरीदने का इच्छुक है। जी हाँ, रक्षा सहित साझा हितों पर होगी वार्ता। इस यात्रा के दौरान मध्य भारत और मलेशिया के बीच रक्षा सहयोगी की समीक्षा करेंगे और संबंधों और मजबूत करने के लिए नई पहलों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके अलावा दोनों पक्ष साझा हितों से जुड़े हुए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। द्विपक्षीय देशों संग चलता विवाद। जी हाँ, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ती ही जा रही है। उसके इलाके में मौजूद लगभग सभी द्विपक्षीय देशों के साथ समुद्री सीमा पर विवाद चल रहा है। इसमें मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, ब्रुनेई, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। भारत का ये मानना है कि समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए। जी हाँ, रक्षा मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा आज नक्सल प्रभावित जिलों से में जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार।